तो हाय फ्रेंड, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितने तरह का होता है। आज हम लोग किसी एक बॉडी पर चार्ज एग्जिस्ट कैसे करता है और कितने टाइप्स हमारे पास हैं, कितने तरीके हैं उस चार्ज को किसी बॉडी पर एग्जिस्ट करने की, वो सारी चीज हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं। आपका आज स्टार्ट किया जाता है तो इसमें यही है और हम लोग शुरू करेंगे कि मेकिंग ऑफ ए चार्ज एग्जिस्ट, कैसे किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअल हम लोग चार्ज तो बना भी नहीं सकते, लेकिन हम यहां लिख देते हैं कि मेकिंग टाइप्स ऑफ चार्ज एग्जिस्ट, ऐसे लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लैंग्वेज सही नहीं लग रही। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम लोग कितने भी तरह से तरीके अपना सकते हैं। तो इसमें मैं तरीका पहले लिख देता हूं। इसमें हम पहला तरीका अपना सकते हैं बाई फ्रिक्शन। तो बाई फ्रिक्शन पहला तरीका। दूसरा तरीका हम लोग इसमें अपना सकते हैं बाई कंडक्शन। तीसरा तरीका हो सकता है, भाई क्या होगा तीसरा तरीका, इंडक्शन। आहा, क्या नाम है भाई। तो हमारे पास 3 तरीके हैं चार्ज को एग्जिस्ट कराने का। इसमें तरीका नंबर 1 फ्रिक्शन, तरीका नंबर 2 जो है कंडक्शन और तरीका नंबर जो 3 है इंडक्शन। तो इन सभी चीजों से हम लोग इन सभी को बारी बारी से पढ़ते हैं। आइए इनको इधर का हटा देते हैं। हम पहले बाई फ्रिक्शन के द्वारा किसी भी बॉडी पर चार्ज एग्जिस्ट कराते हैं कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक हमने इस तरह की कोई बॉडी रखी है, अभी पता नहीं कैसी थी, क्या थी यार, समथिंग कुछ था, समथिंग था कि नहीं था, ए। और एक दूसरी चीज समझ लो कोई क्लोथ था, है ये बी। फिर जब इनको आपस में रब कर दिया गया तो जैसे ये एक दूसरे से रब होते हैं, इनको रगड़ा गया एक दूसरे से, तो रगड़ने के बाद इसमें हम क्या देखते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज आए हैं। अब देखिए कैसे कैसे। सपोज दैट कि इसने चार्ज कुछ गेन कर लिया है, जैसे पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4, ऐसा कुछ इस बेचारे ने भी एग्जिस्ट कर लिया है चार्ज को, जैसे कि 1 2 3 4 5 नो 5 ये 5। तो इसने ऐसा कर लिया। एक्चुअली हुआ क्या कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी से जब रब किया जाता है तो उस बॉडी पे चार्ज आ जाते हैं। किसके थ्रू एग्जिस्ट कर जाता है चार्ज, वो बॉडी कैसे चार्ज हो जाती है, तो वो बॉडी जो चार्ज हो जाती है फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन मेथड से वो चार्ज हो जाती है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो हम इसमें लिखते हैं कि व्हेन ए बॉडी रब विथ an other body, okay, then other body gets charge by
चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन। तो ये जो दूसरी बॉडी है वो चार्ज्ड हो गई है, गेट्स चार्ज्ड, चार्ज ड्यू टू लिखिए हम, चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन के कारण क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। यहां पर कुछ चीजें हमें नोट करनी है, नोटेट करनी है, कुछ चीजों को समझना जरूरी है। जैसे कि पहली बात ये कि आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर ध्यान से देखिए इसे, तो हमको एक चीज मिल रहा भाई। पहली चीज तो ये कि इस फर्स्ट वाले और दूसरे वाले चार्ज तो इक्वल हैं, लेकिन कैसे हैं, नेचर में डिफरेंट है। मतलब कि ये चार्ज कैसे आएंगे भाई साहब, इक्वल चार्ज आएगा, ओके, लेकिन कैसे रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, ओके, इक्वल रहेंगे लेकिन अपोजिट रहेंगे। और इसमें कैसा होगा, दूसरी चीज कि इससे हम लोग नॉन कंडक्टर को चार्ज करेंगे, नॉन कंडक्टर को चार्ज कर लेंगे, नॉन कंडक्टर। ऐसे कुछ एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे नॉन कंडक्टर क्यों हमने कह दिया, जैसे आप सोचो कि आप जो कंघे को आप सूखे बाल में ऐसे रगड़ते हैं, तो सूखे बाल में रगड़ने के बाद क्या होता है कि ये कंघा जो होता है कम जो चार्ज हो जाता है, और इसीलिए वो छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, छोटे छोटे पीस को अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब से कि वो खींचता है, अट्रैक्ट करता है, इट मीन्स कि इसके पास चार्ज आया था। लेकिन जो कम है वो प्लास्टिक की बनाई जाती है, प्लास्टिक नॉन कंडक्टर भैया, इंसुलेटर ले लो, इंसुलेटर है ना। तो ये इसमें इस तरह की प्रॉपर्टी, इस तरह की व्यवस्था होता है, राइट। तो आगे हम लोग नेक्स्ट दूसरी चीज हम समझते हैं, और उसको पहले समझेंगे फिर बाय डेफिनेशन जानेंगे। थोड़ा मैं इसमें लिखने के लिए आप थोड़ा मोड़ा सिखा रहा हूँ, क्या थोड़ा लिखना भी सीख लीजिए, इसी के बहाने थोड़ा थोड़ा लिखने भी जान जाइए। तो आपको दूसरा मेथड बताते हैं जनाब, बाई कंडक्शन, ओके। तो इसमें भाई कंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज एग्जिस्ट करेगा किसी बॉडी पर, आइए इनको थोड़ा थोड़ा हम बात करते हैं। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, एक बॉडी मतलब एक कोई, हाँ बॉडी है, और इसको हमने एक इंसुलेटर स्टैंड पे ऐसे टिका दिया है, और यहां पर इस तरह से एक और भी ऑब्जेक्ट है यहां पर, और इसको भी हमने इसी तरह काम कर दिया, ओके। और इसी चीज को मैं थोड़ा सा और एक बार बना देता हूं, आपको थोड़ा समझ आना चाहिए अच्छे से क्या हुआ था, इसमें कौन सी फिनोमेना हो गई थी। थोड़ा टेढ़ा बन गया तो इसको थोड़ा अच्छा बना दे भाई को, ना 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 अच्छा नहीं बना तो इसको जरा सा हम बना देते हैं, चलो। और इसको भी नीचे तक कर देते हैं ऐसे, और इसे भी थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे बना देते हैं। अच्छा, ये वस्तु A है, ये वस्तु B है, और यही बेचारी दोनों हैं, ओके। इस वस्तु पर कुछ चार्ज थे, पहले से थे, उनको फ्रिक्शन करके या फिर हमने कोई एक बैटरी कनेक्ट करा के चार्ज दे दिया था, वो सब अलग का है, अंडरस्टूड है। तो ये हम लोगों ने इसको अंडरस्टूड कर गया कि किसी भी तरह से इसमें क्या है, चार्ज है, ओके। फिर इसमें हुआ यूं कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसका चार्ज 0 है। फिर जब इनको एक कंडक्टिंग मीडियम की हेल्प से इन्हें हमने दोनों को जोड़ दिया, एक वायर लगा दिया, और वायर एक कंडक्टर वायर हमने इसमें लगा दिया। इस वायर से जब हम इसको कनेक्ट कर दिए, तो इसमें जैसे कनेक्ट करे तो इसका चार्ज इसमें जाने लगा, तो इसका चार्ज इसमें जाने लगा, मतलब कि यह भी चार्ज हो गई। यहां पर चार्जिंग हुआ इस तरह से, एक ऑब्जेक्ट पहले से चार्ज था, दूसरा नहीं था। जब दोनों को कनेक्ट कराया गया
तो इसका कुछ चार्ज निकलकर इसमें चला जाता है। आइए ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है, तो बाई कंडक्शन, यानी कि एक बॉडी चार्ज, और जब एक चार्ज बॉडी को एक दूसरी बॉडी जो है चार्ज नहीं है से कनेक्ट कराया जाए तो एक बॉडी से चार्ज निकलकर दूसरी बॉडी में जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा सब में होता है का भाई? नहीं, ये सब में नहीं होता है। ये हम लोगों जो ये बात कह रहे हैं, ये बात केवल कंडक्टर के लिए। वैसा मत सोचिएगा कि आप एक चार्ज कर दीजिए किसी को और फिर उसके बाद आप एक प्लास्टिक उससे अटैच करा दीजिए, क्या प्लास्टिक पे चार्ज मूव कर जाएगा? नहीं करेगा ना। वो इंसुलेटर है, वहां हम लोग जब पढ़ेंगे इंसुलेटर तो बताया जाएगा क्यों नहीं मूव करता है, किस तरह से। बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे उसको। तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे आप इसमें गेस करिए, दोनों पे कैसे चार्ज आए हैं? सेम नेचर के। तो इन जो चार्ज आए हैं कैसे रहेंगे भाई? सेम नेचर के। ओके, और इससे हम कौन सी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, कौन सी बॉडी को, किस तरह बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग कैसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? इससे हम कंडक्टर बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इससे हम कौन सी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? कंडक्टर बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।